अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपीज़ हमारी सारी मुहर्रम के हवाले से और 4 रेसिपीज़ हैं, बड़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं, तो काम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। फॉलोअप आपने तेज़ी से रखना है। आज हम बना रहे हैं शीरमाल। हॉट फेवरेट मुहर्रम के अंदर शीरमाल ताफ्तान बनते। कल हमने ताफ्तान बनाया था, शीरमाल बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम बना रहे हैं शोला खिचड़ी, दम कीमा और चने की दाल और किशमिश का हलवा। तो शुरू करते हैं पहले शीरमाल से। शीरमाल का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस में आप थोड़ी सी डंडी मारेंगे या शॉर्टकट पे जाएंगे तो शीरमाल नहीं बन पाएगा। चीनी गई, इसमें गया खुश्क दूध, नमक, अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और चीनी को अच्छे से जो हमने अब घोल लेना है। चीनी का दाना ख़त्म करना है। मुहर्रम में बहुत सारी रिवायती रेसिपीज़ होती हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हलीम जो है, चिकन का हो, बीफ का हो, हलीम बहुत ज़्यादा बनता है, तकरीबन हर घर में ही बनता है। और जब कुछ नहीं समझ में आता तो लोग हलीम ही बनाते हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिशें हैं, हरीसा है, शोला है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के दालें हैं, दाल चावल हैं, कीमा है जो कि मुहर्रम में बनाए जाते हैं, चने की दाल कीमा है। तो इसलिए हमने रेसिपीज़ को थोड़ा सा चेंज किया है। तो आज हम बना रहे हैं शोला खिचड़ी। बड़े मज़े की रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है। लोग किसकी कमोबेश हलीम जैसी होती है, लेकिन इसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल चेंज होता है। और शीरमाल, जैसे कि आपको पता है, शीरमाल ताफ्तान बहुत ज़्यादा खाया जाता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि वो जब घर में बनाते हैं तो वैसा अव्वल तो लोग बनाते ही नहीं है ताफ्तान शीरमाल, कि अब बड़ा टेक्निकल होता है, पता नहीं कैसे बनता है, तो उसको अवॉइड करते हैं, घर में नहीं बनाते। लेकिन ये जो है रेसिपी मैं बना रहा हूँ, ऑथेंटिक रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा इसको। बस थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लंबा है, उसको थोड़ा सा देखना है कि अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमने इसको आटे को गूंदना है। ये सिंपल, हमने इसमें नमक डाल दिया, चीनी डाल दी और मिल्क पाउडर, पानी डाल के हमने पहले इसको मिक्स कर लेना है। जब चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा, मैदा डाल के हम आटा गूंद लेंगे। फिर उसका एक प्रोसेस है जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है। घी को हमने गर्म करना है। तकरीबन 1 किलो में 150 ग्राम के करीब घी, 150 से 200 ग्राम भी लोग डालते हैं 1 किलो के अंदर। वो घी हल्का सा गुनगुना करके, समझे, मेल्ट करके हमने डालना है और फिर उंगलियों की मदद से घी को जो है जब्त करवाना है डो के अंदर। जब वो जज्ब हो जाएगा सही से, ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का प्रोसेस होता है, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा आटा भी कम है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाए। लेकिन जब कमर्शियली बनाते हैं, 10 किलो आटा गूंथते हैं, 20 किलो आटा गूंथते हैं, तो इस प्रोसेस में 1-1 घंटा लग जाता है। लेकिन वही मेन प्रोसेस है जो आपको शीरमाल नरम चाहिए होता है, खस्ता, उसके अंदर जो है लेयर्स भी आ रही हों और सॉफ्ट भी हो, मिठास भी बराबर हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चीनी का दाना तकरीबन इसका जो है घुलने के करीब है, तो हम इसमें डाल देते हैं मैदा और इसको जो है हम पहले चमचे की मदद से मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हाथ की मदद से इसको हमने जब घी डालेंगे। अच्छा, इसमें जो रेस्ट देने का जो टाइम है वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपने आटा गूंदा, पहले आपने आटा गूंद के छोड़ दिया 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना शुरू किया। जब घी लग गया फिर आपने आधा घंटा छोड़ दिया और फिर आधा घंटा छोड़ने के बाद आपने फिर उसके पेड़े बनाए, फिर पेड़ों को आप मज़ीद आधा घंटा छोड़ा और फिर उसके बाद जनाब आपने जो है इसको पकाना है। वैसे तो ये तंदूर में बनता है, हम इसको बनाएंगे ओवन के अंदर और उसके बाद बेकिंग हम कर लेंगे। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, फिर शीरमाल को डिप करना है पानी के अंदर, 10-20 सेकंड पानी के अंदर डिप करना है और उसके बाद इस पे लगेगा गरम ऑयल। तो इंशाल्लाह आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा शीरमाल का जो कि आप बाज़ार से लेके खाते हैं। ये देखें, ये आटा इस लेवल पे गूंद गया। इसके बाद भी आपने 15 मिनट का टाइम देना है। चूँकि हमारे पास जो है टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो ये प्रोसेस को मैं कंटिन्यू रखूँगा और रेस्ट ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा इसको। देखें, ये आटा गूंद गया
अच्छा, इस आटे को ज़्यादा मुक्कियाँ भी नहीं मारनी है आपने, उंगलियों की मदद से इसको गूंदना है। ये हो गया। बस अब जो मेरे पास घी है इसको मैं थोड़ा सा करूँगा गुनगुना। और फिर इसको डाल दूँगा मैं जनाब शीरमाल के आटे के अंदर। क्योंकि ये घी ही इसको खस्ता करेगा, इसके अंदर जो है जाल वो बनाएगा। अब जाल बनाने का प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैं इसको किसी चौड़े बर्तन में, जैसे ये फ्राइंग पैन है, या मैं कोई वो देख लेता हूँ हमारे पास खुले मुंह का कोई बर्तन हो, थाल वगैरह, तो उसके अंदर ये प्रोसेस ज़्यादा सही से हो जाएगा। ये देखें आटा, आप देखें बहुत सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, इतना ये आटा ऐसा होना चाहिए बस। देखें ये घी का दाना जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस घी को डाल दूँगा इसके ऊपर सारा। और अब ये जो प्रोसीजर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है शीरमाल में और टाइम टेकिंग भी है, ये मैं शुरू करने लगा हूँ। अब क्या करना हमने, इस तरीके से इसको करना है। जितना घी होगा ये इस डो के अंदर चला जाएगा। देखें उंगलियों की मदद से इसको ज़रा जूम करके दिखाइएगा। इस तरीके से हमने करना है। तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे या 35 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये सारा घी जो है इस डो के अंदर चला जाएगा। आपने इसको पलटना नहीं है जब तक ये पूरा घी खुश नहीं हो जाता। मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में भी करता रहूँगा। हो सकता है ब्रेक से वापस आए तो फिर भी हमें करना पड़े, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है शीरमाल, जैसे कि मैंने बताया था। अब इसके अंदर हमने डाला है घी और उंगलियों की मदद से घी को जज्ब कराना आटे के अंदर। देखें काफ़ी हद तक जो है घी जज्ब हो गया है, बस थोड़ा सा और। ये जो प्रोसेस है ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा कमाल जो है ये इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर डो के अंदर हल्का सा चाहें तो आप लोग जर्दे का रंग इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे ये कलर थोड़ा सा और जल्दी भी आ जाएगा और थोड़ा बेहतर भी आ जाएगा। चलें जी, ये हो गया। अब आपने इसको इस तरीके से ये देखें, ये जाल नज़र आने लगा, इसके अंदर जाल बनने लगा। बस अब थोड़ा सा और, तकरीबन 5-7 मिनट आपने इसको इस तरीके से और गूंदना है। और फिर इसको छोड़ देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। और फिर उसके बाद बनाएंगे इसके पेड़े। फिर पेड़े बना के फिर आधे घंटे छोड़ना है और उसके बाद आपने इसको पकाना है। लेकिन हम इसको इतना टाइम नहीं दे सकते, तो हमने इसको फौरी के फौरी बस थोड़ा रेस्ट देंगे। जब तक सेकंड डिश हमारी छोला खिचड़ी वो शुरू करेंगे, वो बनाएंगे। और मीनवाइल टाइम मिला तो फिर हम इसके पेड़े बना के रख देंगे, फिर इसको बेक कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया। इसको रखते हैं पीछे। ढककर अच्छे तरीके से, ताकि इसको हवा भी ना लगे। चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी, जो कि है छोला खिचड़ी। इसके लिए चाहिए मुझे थोड़ा सेटअप। यहाँ पे
कटिंग बोर्ड का। जैसे कि आप लोगों को पता है हम चने की दाल और किशमिश का हलवा भी बना रहे हैं, तो चने की दाल यहाँ पे हमने बॉयल होने के लिए रखी हुई है, वो भी साथ के साथ बॉयल हो रही है। अच्छा जी, छोला खिचड़ी के लिए 1 अदद पतीली। अच्छा, ख़ास चीज़ यहाँ पे आप लोगों को रखी हुई नज़र आ रही होगी, वो है ये कहलाता है पंचा। जैसे आपने देखा है शीरमाल पे निशान लगे होते हैं, इसी से लगते हैं, इसके बगैर शीरमाल आपका नहीं बन सकता। तो ये पंचा जो है लाजमी आपने लेना है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है। उन दुकानों से यहाँ पे बेकरी के यूटेंसिल्स मिलते हैं और किचन का सामान मिल रहा होता है, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह आसानी से। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं इधर और डालते हैं इधर ऑयल। एक अदद प्याज को कर लेंगे स्लाइस। ये बड़ी क्विक रेसिपी है, चूँकि इसके अंदर गंदम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कटर राइस है और मूंग की छिलकों वाली दाल है, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपकी ये डिश आराम से तैयार हो जाती है। जबकि अगर हम हलीम बनाने जाते हैं तो हलीम के अंदर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, पूरी रात लगती है बनाने में। और वो हलीम जो मैनुअली घोटा लगता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। आजकल तो ये हो गया कि भाई मशीन में डाला, ग्राइंडर में डाल के अपने चला दिया और आपका हलीम जो है तैयार हो गया, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती जो कि जब हलीम बनाते हो पूरी रात उसको घोटा लगाते हैं, तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डाल देंगे जनाब प्याज, इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पे हमारे पास है बीफ, बीफ के साथ जहाँ पे हमारे पास है राइस, हमने भिगो के रखे हुए कटर राइस हैं या कोई भी आप राइस ले सकते हैं सेला के अलावा। मूंग की छिलकों वाली दाल है, हरी मूंग की छिलकों वाली दाल। और यहाँ पे है कीमा। मसालों के अंदर इसमें जाएगा वही रिवायती मसाले हैं, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। जस्ट ये मसाले इसके अंदर ये जाएंगे। प्याज को पहले हम कर रहे हैं ब्राउन, प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ साथ दाल को भी चेक कर लेते हैं दाल की क्या पोजीशन है। दाल का पानी खुश्क हो गया है। चलें जी, दाल बिल्कुल सेट है। दाल को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं गलाते। ये देखें दाल के अंदर एक हल्का सा सेंटर में वाइट निशान आना चाहिए, वो आ गया है और दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट बॉइल्ड हो गई है। इसको बस हमने पीसना है। इसको रख देता हूँ मैं पीछे यहाँ पर। चलें, प्याज पे थोड़ा सा कलर आ जाता है तो इसमें डाल देते हैं जनाब कीमा। कीमे को भून लेंगे अच्छे से। और इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे तमाम मसाले। मसालों में हमारे पास यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। स्पाइस लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि दाल और चावल इसमें शामिल करेंगे तो मसालों का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो लिहाजा मसाले थोड़े से हमने इसमें एक्सेस रखने हैं। हल्दी का ही, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर,
नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तमाम मसाले इसमें गए। अब अच्छे से करनी है कीमे की भुनाई, इतना कि कीमा भुन जाए और तेल जो है वो अलग हो जाए। तो फिर इसमें डाल देंगे हम चावल, दाल और पालक। अच्छा, पालक जो है शोले का ख़ास इंग्रेडिएंट है जो कि इसको हलीम से डिफरेंट कर रहा होता है। और चूंकि इसके अंदर गंदम नहीं जा रही है तो ये वैसे भी हलीम से मुख्तलिफ ही होता है, लेकिन पालक का जो फ्लेवर है इसमें बड़ा अच्छा एक फ्लेवर देता है। अच्छा जी, अब इसको हमने थोड़ा सा इसमें डालना है पानी, और पानी डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर ताकि कीमा थोड़ा सा गल जाए। कीमा थोड़ा सा गलेगा तो फिर इसमें दाल, चावल और पालक शामिल कर देंगे। चलें, जब तक चेक कर लेते हैं कि शीर माल के आटे की क्या पोजीशन है। ये देखें आटा थोड़ा ठहर गया। अब हमने क्या करना है, इसके बना लेंगे पेड़े। पेड़ा बनता है इसका थोड़ा बड़ा, तकरीबन 200 से 260 ग्राम तक का। मेरे हाथ पे कलर लग गया है कहीं से, ये खुशका लगा लगा के हम इसको इसके पेड़े बना के रख देंगे। फिर पेड़ों को थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद इसको बेलेंगे और फिर बेक कर लेंगे तकरीबन 200-220 पे 10 से 12 मिनट के लिए। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं शीरमाल पे तो आप पूरा टाइम दें इसको, ताकि जब ये पक्के निकले तो फिर आपको खाने में भी मज़ा आए और मेहनत भी वसूल हो जाए। इस तरीके से पेड़े बना के अब छोड़ देंगे। अभी ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इनको बेलते हैं, ओवन में डालते हैं। तो आप लोगों ने कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है छोला खिचड़ी। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज थोड़ी सी ब्राउन करके उसमें कीमा, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले डाल के भूना, फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था दम पर ताकि कीमा थोड़ा गल जाए। कीमा तकरीबन हमारा गल चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसमें जाएगी ये मूंग की, हरी मूंग की छिलकों वाली दाल। इसको तकरीबन 1-1 घंटा हो गया भीगे में, तो ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। इसी के साथ चावल, ये भी तकरीबन 1 घंटे हमने भिगोए हैं। ये गया इसमें, और जनाब इसमें जाएगी अब पालक। पालक को मोटा मोटा चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे और पानी डाल के इसको अब छोड़ देंगे दम पर, ताकि ये अच्छे से जो है चावल और दाल गल जाएं। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी फिर हम इनको कर देंगे ब्लेंड, तो हमारा छोला हो जाएगा तैयार। बस फाइनली फिर हमने इसमें चेक करना होगा नमक मिर्ची, अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो इसमें नमक मिर्चें शामिल कर देंगे। ये गया पानी। चलें, इसको छोड़ देते हैं दम पर। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये काम तो हो गया हमारा। शीरमाल का आटा हमने पेड़े बना दिए थे। अभी एक दफ़ा फिर फाइनली जो है हम बेल कर इसको शीरमाल की शक्ल देकर
इसको रखते हैं ओवन में और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि है दम कीमा। मुहर्रम में दम कीमा रोटी के साथ, पराठे के साथ, ख़ासतौर पे पराठे के साथ सर्व किया जाता है। तो वही वाला दम कीमा हम बना रहे हैं, लेकिन इसको हम सर्व करेंगे आज शीरमाल के साथ। ये देखें जी, पेड़े हमारे यहाँ पर तैयार हैं। इसको रख देता हूँ मैं इस चूल्हे पे ताकि थोड़ा तेज़ी से कुक हो जाए। इसकी आंच थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर है बेलन और ये बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे पे हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। ताकि शीरमाल जो है नीचे से चिपके ना। ओवन में बर्नर हमने ऊपर नीचे दोनों ऑन किए हुए हैं। आटा ज़बरदस्त मेरे हिसाब से हो गया है। ये देखिए, आपको देखने में लगेगा कि कितना खस्ता ये आटा है। पेड़ा 200 से 250 ग्राम तक का पेड़ा बनेगा इसका। और साइज़ जो है अपना, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, रेस्ट हम जो आटे को देते हैं इसलिए कि आटा सही से ढल जाए। ढलने का मतलब ये है कि जब आप उसको बेलें तो वो खिंच के वापस अपनी जगह पे ना आए। अगर आटे को टाइम नहीं देंगे तो वापस अपनी जगह पे आने लगेगा। ये देखें, हमारा आटा थोड़ा सा जो है वापस आ रहा है अपनी जगह पे, चूँकि हमने इसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया है। चूँकि टाइम की कमी होती है हमारे पास, लिहाजा हम इसको फौरी के फौरी बेल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, ये इसको हम लगा लेंगे इस तरह कोने में, ताकि तकरीबन 2 शीरमाल हमारे इसमें आ जाए। बल्कि मेरे ख्याल से एक ही आएगा, फिर दूसरी ट्रे में लगा लेते हैं। ये फैल गया। अब यह जनाब इस पंचे का कमाल, ये देखिए। ये लेंगे, इसको डाल देते हैं ओवन के अंदर। चलें, एक डिश और आ गई। इसको भी ग्रीस कर लेते हैं हल्का सा। तकरीबन 200 से 220 की हीट के ऊपर सेल्सियस पे हमने इसको बेक करना है। अच्छा, जैसे ये बेक होके निकलेगा इसको डाल देंगे पानी में 20 से 30 सेकंड्स के लिए। और फिर उसके बाद गरम ऑयल करके इसके ऊपर लगाना है, तो ये शीरमाल हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं पानी लगाने को छींटा, तो कुछ लोग जो हैं बगैर छींटे का यानी वही क्रिस्पी शीरमाल खाना पसंद करते हैं। तो ख़ास तौर पे जब वो लेने जाते हैं शीरमाल बन रहा तो बताते हैं इस पर छींटा नहीं मारना। तो इसका मतलब है वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो क्रिस्पी होगा, कड़क शीरमाल आपको मिलेगा। लेकिन शीरमाल खाने का मज़ा है सॉफ्ट, अपनी अपनी चॉइस की बात है। बस बेलते हुए बात का ख्याल रखना है कि इवन हो चारों तरफ से, एक जैसा बिला हुआ ऐसा ना हो कहीं से मोटा हो कहीं से पतला हो। थोड़ा थोड़ा खुशका लगाते जाएं। चलें जी,
पंचे की मदद से इसको हम इस तरीके से इवनली इसमें निशान लगाकर इसको भी कर देंगे ओवन की नज़र। और फिर चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। जो कि है दम कीमा। चलिए ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में थोड़ी सफाई कर दें यहाँ की, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे दम कीमा। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है छोला खिचड़ी, जो कि है यहाँ पर चूल्हे पे, और शीरमाल है ओवन के अंदर। एक नज़र मार लेते हैं शीरमाल पे। जी, कलर आना शुरू हो गया है अच्छा सा, और इसको कर देते हैं ऊपर, बल्कि नहीं इसको। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि है दम कीमा। बीफ का कीमा हमारे पास, इसको कर देंगे मैरिनेट। अच्छा, ये कम से कम इसका टाइम है 6 घंटे का, या नहीं तो आप ओवरनाइट इसको रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा फिर इसका फ्लेवर आएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हम इसको थोड़ा झटपट करेंगे। लाल मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, और इसमें शामिल करने लगा हूँ मैं पक्का पपीता। अगर हम इसको 6 घंटे भी छोड़ेंगे तो पक्का पपीता अपना काम कर जाएगा अच्छे से, और बहुत अच्छी इसमें गिलावट आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये सारे मसाले इसमें डाल के हमने अच्छे से करना है इसको मिक्स। और फिर इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाला अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। और साथ ही साथ चेक भी करते जाएंगे कि छोला खिचड़ी की क्या पोजीशन है। बस दाल इसमें गल जाए और चावल गल जाए, तो फिर हम जनाब इसको कर देंगे ब्लेंड, और ये हो जाएगा बिल्कुल रेडी टू सर्व। और साथ साथ शीरमाल भी जो कि ओवन में है उनको भी देखते जाएंगे। बस शीरमाल जैसे बेक हो जाएंगे, इसको निकाल के हम डालेंगे पानी में, और फिर लगाएंगे ऑयल गरम। ऑयल हमने गरम कर लिया है यहाँ पे, बस इंतज़ार है कि शीरमाल पे अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये अच्छा सा लग गया है कीमा मसाला। चलें, इसको रख देते हैं थोड़ी देर पे यहाँ पे। एक दफ़ा फिर चेक करते हैं ओवन को। चलिए, शीरमाल पे अच्छा सा जो है कलर आ चुका है। चलें जी, अब हमने करना क्या है, ये पानी, और इस पानी में जाएगा शीरमाल। पंद्रह 20 सेकंड इसमें छोड़ेंगे, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और गर्मा गर्म ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर, तो फिर शीरमाल जो हमारा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जिसको बगैर छींटे का चाहिए होता है, इस स्टेज के ऊपर वो इसको छोड़ देते हैं, और वो क्रिस्पी ही इसको खाते हैं।
चलें जी, अब हम इसको निकाल लेंगे। और इस पे लगा देंगे ऑयल। गरम ऑयल। और बिल्कुल दूसरा शीरमाल है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम है, जब तक जनाब हम शुरू करते हैं दम कीमा। चलें, दम कीमे के लिए बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं। एक अदद प्याज को करेंगे स्लाइस। नाइफ। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। मैरिनेशन में हमने ऑयल नहीं डाला था, ऑयल शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी बड़ी मज़े की और क्विक रेसिपी है। अगर आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख देते हैं तो इसकी मेकिंग में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, 25 से 30 मिनट, और आपका दम कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा। चलें, सेकंड शीरमाल भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। चलें, ये कलर आ गया इस पर। इसको भी निकाल के डालते हैं पानी में। चलें जी, शीरमाल भी हमारा हो गया तैयार। प्याज हो रही है फ्राई। प्याज को अच्छा ब्राउन करना है। प्याज फ्राई हो जाएगी तो एक अदद हरी मिर्च इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे चॉप करके। और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि शोला खिचड़ी की क्या पोजीशन है। देखें, चावल और दाल अच्छे से जो है गल गई है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और मज़ीद इसको छोड़ेंगे दम पर, और फिर कर लेंगे इसको ब्लेंड। चले जी, प्याज भी हमारी यहाँ पे हो गई है ब्राउन। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हल्का सा हमने करना है सौते। हरी मिर्चों का फ्लेवर है ये बड़ा अच्छा आएगा इस स्टेज पे आप डालेंगे तो। और अब इसमें डाल देंगे जनाब ये मैरिनेटेड कीमा। और अच्छे से करेंगे इसको फ्राई, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे इसको दम पर। पपीते की वजह से बिल्कुल गल जाएगा और पेस्ट की मानंद हो जाएगा बिल्कुल।
फिर फाइनली इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना, हरी मिर्च जुलियन करके, और फिर इस पर लगा देंगे कोयले का दम। तो ये हो जाएगा तैयार। थोड़ा पानी डाल के इसको छोड़ दें दम पर। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे अपनी 4th रेसिपी, जो कि है चने की दाल और किशमिश का हलवा। तो कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है दम कीमा शोला खिचड़ी। हमने ब्रेक के अंदर ग्राइंडर डाल के इसको ग्राइंड कर दिया। ये हो गई है तैयार। अच्छा, ये दम कीमे के अंदर अभी जाएगा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इसको फाइनली करेंगे भुनाए। और बिल्कुल इसको दम पे छोड़ के इसको दे देंगे कोयले का दम। कोयला यहाँ पे हमारा दहक रहा है। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि किस हद तक ये दहक चुका है। चलें, गुजारा हो जाएगा हमारा। इतना हो जाएगा कि हम इसको दम दे लें। चलें जी, ये भी हो गया तैयार। इसको रख देते हैं यहाँ पर। चलें, शोला खिचड़ी तैयार है हमारी, शीरमाल तैयार है, दम कीमा तैयार है। अब तैयारी पकड़ते हैं जल्दी से जनाब चने की दाल के हलवे की। चने की दाल और किशमिश का हलवा बड़ी अच्छी क्विक रेसिपी है। किशमिश हमारे पास है। अच्छे से इसको साफ़ करना है। मेक श्योर कि इसके अंदर डंडियाँ शंडियाँ ना हो, सारी ये निकाल दें। मुझे आ रही हैं कुछ नज़र, तो इसको मैं मज़ीद कर लेता हूँ साफ़। चने की दाल हमने उबाल ली थी। बॉइलिंग के टाइम पे आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है दाल उबली हुई ना हो, हलवा ना हो। इस बात का आपने ख्याल रखना है। थोड़ी सी कड़क रहेगी और फिर हम इसको पीस लेंगे। घी डाल के घी को गरम करेंगे, थोड़ा सा इलायची डाल के थोड़ा कड़कड़ाएंगे इलायची को, हल्की सी खुशबू आ जाएगी इलायची की। तो फिर इसमें डालेंगे दाल और उसकी करेंगे खूब अच्छे से भुनाई। दाल की भुनाई जो है वो बड़े तरीके से होनी चाहिए, टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि अगर दाल की भुनाई अच्छे से नहीं होगी, खुशबू नहीं आएगी और दाल अच्छे से भुन नहीं जाएगी, तो जब तक आपको हलवे का मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो हलवे में कच्चापन रह जाएगा। और ये काम आपको मुसलसल चूल्हे पे खड़े रह के करना है। इसमें भी तकरीबन 20 से 25 मिनट आराम से लगते हैं अगर आप छोटी क्वांटिटी में बना रहे हैं। और ये हम बना रहे हैं सारे जितने भी हमारे बर्तन हैं, शेफ़ कुकवेयर के पॉट्स हैं जितने भी हैं, और बड़े बेहतरीन बर्तन होते हैं। हर किस्म की वैरायटी इनके पास आएगी। और ये पायनियर हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाया इन लोगों ने। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं www.majesticchef.com.pk। चलें, ये गई इलायची इसके अंदर। अब ये शोला जो है ये बड़े लवाजमात का सर्व होगा। जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके अंदर हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई, हरा धनिया, जुलियन कटी हुई अदरक, ब्राउन प्याज और उसके साथ साथ जनाब लेमन स्लाइसेस। तो इसका जो मज़ा होगा ना बड़ा ही दोबाला हो जाएगा। अब इसके अंदर डाल देते हैं दाल, बल्कि दाल से पहले थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं खोपरा, बस 2-4 सेकंड, और इसके अंदर डाल दें दाल। अब करें दाल की बुनाई। तो इसके साथ साथ जो है खोपरे के साथ साथ दाल भी भुनेगी अच्छे से और खोपरे का भी अरोमा आ जाएगा बुनाई के अंदर। बस अब ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा आपने अच्छे से करना है। चाहे आप सूजी का हलवा बनाएं, बेसन का हलवा बनाएं, ये जो प्रोसेस है बहुत इम्पॉर्टेंट है भुनाई का। और चूल्हा कर दें थोड़ा सा कम
और आप इसको भूनते रहें। अच्छा, दो तरीके से आप बना सकते हैं। इसका शीरा अलग से बना के, शीरे में पानी, चीनी और ज़र्दे का हल्का सा रंग डाल के आप अलग से बना लें, पे शीरा शामिल कर दें। नहीं तो चीनी, पानी, ज़र्दे का रंग, सारी चीज़ें चने की दाल की भुनाई के बाद आप डाल दें और आहिस्ता आहिस्ता उसको भूनते रहें। तो दोनों तरीके से आप जो है हलवा बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार हलवा जो है थोड़ा सा वैसे होना चाहिए जैसे कि आपकी कलाकंद होती है या बर्फ़ी होती है जिसके अंदर थोड़ा खिंचाव होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप थोड़ा सा लिक्विड ग्लूकोज़ आप डाल देंगे तो इसके अंदर थोड़े सा जो इलास्टिसिटी होती है वो आ जाएगी, थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा इसके अंदर। बस ये है कि लिक्विड ग्लूकोज़ आसानी से मिलता नहीं है, अवेलेबिलिटी का थोड़ा मसला होता है। कुछ ख़ास दुकानों पे होता है, हर किसी को पता भी नहीं होता। अगर वो मिल जाए आपको तो आप इसमें डाल दें थोड़ा सा, तो बड़ा बेहतरीन जो है आपका हलवा तैयार हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ जो है मैं शीरा भी बना लेता हूँ। यहाँ पे कोयले का दम हमारा हो गया है। इधर मैं आँच को थोड़ा सा स्लो करता हूँ ताकि दाल लगे नहीं, और इसमें से निकालते हैं कोयला और इसको थोड़ा सा मिक्स करके बड़ी अच्छी सी जो कोयले की खुशबू भी आ रही है। और देखें कीमा भी हमारा मैश हो गया अच्छे से। इसको करते हैं यहाँ पे और साथ में तैयार कर लेते हैं शीरा। शीरे के लिए 2 गुना चीनी और 1 गुना पानी। और इसी के अंदर डाल देंगे हम किशमिश और ज़र्दे का रंग। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा शीरा भी तैयार हो जाएगा और किशमिश भी सॉफ्ट हो जाएगी। चलें जी, और साथ साथ जो है अब दाल की भुनाई कर देते हैं। दोनों काम हमारे एक साथ शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप भुनाई करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ये भुनाई हो गई है। जब अच्छे से भुन जाएगा तो दाल जो है नीचे चिपकना छोड़ देगी। चले जी, मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो हलवे को करेंगे फाइनल। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी फ़ाइनल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। शीरमाल, शोला खिचड़ी और जनाब ये दम कीमा हमने डिश आउट भी कर दिया। तीनों रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, शोला खिचड़ी जो है ना, ये बड़ा माइल्ड फ्लेवर होता है इसका। ये आप इसको परहेज़ी खाना भी बोल सकते हैं चूँकि खिचड़ी है, लेकिन इसके अंदर हमने डाला है बीफ, पालक। अगर आप चाहें कि अगर बीमारी की हालत में खानी हो, थोड़ा सा आपने फ्लेवर भी लेना है, तो आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब पेट वेट ख़राब होता है तो लोग खिचड़ी खा रहे होते हैं, तो सखील ग़िज़ा जो है मना करते हैं। तो पालक और बीफ दोनों सखील ग़िज़ाओं में शामिल होते हैं। तो आप यही रेसिपी जो है दाल, चावल और चिकन मिन्स के साथ बना सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक ग़िज़ा है, परहेज़ी खाने में अच्छा एडिशन है। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चूँकि माइल्ड होता है तो इसके साथ लवाज़मात काफ़ी होते हैं, तो चाट मसाला वगैरह डाल के आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे चने की दाल के लिए, हलवे के लिए मैं कर रहा हूँ चने की दाल की भुनाई। चने की दाल जो है हमने दूध के अंदर डाल के बॉईल की थी, दूध के साथ। इतना दूध हो कि दाल जो है गल भी जाए जितनी हमें चाहिए, और जो है दूध खुश्क हो जाए उसी के अंदर। अगर आप समझते हैं कि दूध खुश्क नहीं हुआ, दाल पहले गल गई है, तो थोड़ा सा उसको भुनाई करके आप दूध को खुश्क कर लें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर आ जाता है। तो फिर उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। अब हमने किया है क्या, घी डाला है, घी को गर्म किया है, इलायची डाली, थोड़ा सा खोपरा डाला और चने की दाल पिसी हुई डाल के अब कर रहे हैं भुनाई। ये भुनाई जो है थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, तो लिहाजा इसके अंदर हमें टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपने ये भुनाई सही नहीं की तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद होने का चांस है। तो लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे लें तो आपका हलवा देखें जब ये भुनने लगता है बड़ी अच्छी सूंधी सूंधी खुशबू आने लगती है चने की दाल की।
और जैसे कि मैंने कहा कि ये जैसे जैसे भुनती जाएगी तो ये नीचे लगना जो है वो बंद कर देगी। ये बिल्कुल निशानी है, चाहे आप बेसन का हलवा बनाएं या सूजी का हलवा बनाएं, तो सबका ये सेम प्रोसेस है। मैदे का भी हलवा बनता है, बहुत से लोग मैदे का भी हलवा बनाते हैं, उसमें भी यही है। जैसे जैसे मैदा भुन जाएगा तो ये लगना छोड़ देगा नीचे। शीरा भी हमारा तैयार हो गया। शीरे के अंदर हमने डाला था पानी, चीनी, जर्दे का रंग और किशमिश डाल के बॉईल कर लिया इसको। शीरा हमारा गाढ़ा हो गया और किशमिश भी बॉईल होने की वजह से नरम हो गई। अब हमने करना है क्या है, जब दाल हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो शीरा इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको पकाएंगे इतना जितना आपने इसको गाढ़ा रखना है, पतला रखना है या गाढ़ा रखना है, उसके हिसाब से आपने इसको पकाना है। और जब आप समझते हैं कि आपने बस आपकी जो मतलूबा कंसिस्टेंसी वो आ गई तो आप चूल्हा बंद करें, इसको डिश में लगाएं, खोपरा डालें, बादाम पिस्ता डालें या चांदी का वर्क लगाएं, जैसे सर्व करना है आप सर्व कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट और देंगे इसको तो हमारी ये बुनाई जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है ना, तो थोड़ी सी बुनाई का जो मामला है ये रह जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी प्रोडक्ट जो है बिल्कुल वैसे ही बने जैसे कि बननी चाहिए। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी हलवे की। अच्छा, ये आप बनाएं तो इसको नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। स्टील में ना बनाएं हलवा। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी बुनाई वाली चीज़ या दूध की ख़ास तौर पे कोई चीज़ आप जो है हलवे के स्टील के अंदर बनाएं, क्योंकि स्टील जो फ़ौरन लग जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर लग जाए एक दफ़ा तो स्मेल बड़ी ख़राब आती है, तो सारा टेस्ट जो है वो आपकी डिश का ख़राब हो जाता है, सारी मेहनत भी ख़राब हो जाती है। तो आप इसको सिल्वर में बनाएं, या तो नॉन स्टिक में बनाएं या तो फिर तांबे में बनाएं। सिल्वर में भी ये होता है थोड़ा सा आपका जो भी आप घिसाई वसाई बुनाई कर होते हैं, सिल्वर कलर छोड़ता है, हल्का सा काला हो जाता है। चलिए, यहाँ पे रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। आप जाएं, अच्छे से नोट डाउन करें सारी रेसिपीज़ को। ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों चीज़ों को करेंगे मिक्स और करेंगे डिश आउट। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दम कीमा अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, पपीते का पेस्ट, दही और मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा डालकर फ्राई करें। अब पानी मिलाकर धीमी आंच पे दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो कटा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर सर्व करें। शोला खिचड़ी अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पालक आधा कप, हरे मूंग की छिलकों वाली दाल 1 कप, चावल 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च स्लाइस गार्निश के लिए, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, तली प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कीमा शामिल करें और अच्छी तरह भून लें। फिर तमाम खुश्क मसाले मिलाकर मज़ीद भून लें। फिर चावल, दाल और पालक डालकर पानी शामिल करके इतना पकाएं कि दाल और चावल गल जाएं। फिर मिक्सचर को ब्लेंड कर लें। अब इसमें पानी शामिल कर दें। फिर सर्विंग बोल में निकालकर हरी मिर्च, धनिया, अदरक, तली प्याज और लेमन का स्लाइस डालकर सर्व करें। चने की दाल और किशमिश का हलवा अज्जा: उबले चने की दाल 1 कप, दूध 1 कप, चीनी आधा कप, घी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, खोपरा कद्दूकश 1/4 कप, किशमिश 1/4 कप, खाने का रंग चंद क़तरे। तरकीब: पैन में चने की दाल और दूध डालकर उबलने रख दें। दाल गल जाए तो उसे पीस लें। अब दूसरे पैन में पानी, चीनी, खाने का रंग और किशमिश डालकर शीरा बना लें। कढ़ाई में घी गर्म करके छोटी इलायची भून लें। फिर चने की उबली दाल को पीस कर कढ़ाई में खूब अच्छी तरह भूनें। जब वो भुन जाए और खुशबू आने लगे तो शीरा और खोपरा शामिल करके इतना भूनें कि हलवा गाढ़ा हो जाए। फिर इसे डिश में निकाल कर सर्व करें। शीरमाल अज्जा: मैदा 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी आधा कप, खुश्क दूध 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत,
घी आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में पानी डालकर इसमें चीनी, नमक और खुश्क दूध डालकर इतना मिक्स करें कि चीनी पिघल जाए। फिर इसमें मैदा शामिल करके गूंद लें। अब घी गर्म करके डो पर डालें और उंगलियों की मदद से घी को डो के अंदर जज्ब करें। इस दौरान डो को पलटना नहीं है। जब सारा घी डो में जज्ब हो जाए तो डो को पलटकर बर्तन में रख दें। फिर पेड़े बना लें। उसके बाद डो को बेलकर उंगलियों की मदद से निशान लगाएं। अब गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करके निकाल लें। फिर शीर माल को अच्छी तरह पानी में डिप करके गर्म तेल लगाएं। आखिर में गर्म गर्म वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हलवा फाइनली, चने की दाल जो है वो भुन गई है। देखें एक एक दाना अलग हो गया है। अब हमने करना क्या है जनाब, ये खोपरा है, ये खोपरा डाल देते हैं ऐसे, और इसमें डाल देंगे शीरा थोड़ा सा पीछे होकर, और अब इसको चलाना है और थोड़ा सा पकाना है, थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर। बस इतना है कि ये गाढ़ा हो जाए। बस ये जो टाइम है इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि इस वक्त जब ये गाढ़ा हो रहा होता है तो ये थोड़ा सा उछल कूद मचाता है, तो आपको आपके हाथ को भी जला सकता है और आसपास का इलाका है वो तो गंदा करेगा ही है। बस आपने बचना है ये जलने से थोड़ा सा। तो मैं जो है प्रिकॉशन के तौर पे ये बड़ा स्लाइसर ले लेता हूँ ऐसे, तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मैं इसको चला सकता हूँ। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये बिल्कुल जो है गाढ़ा हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आपको रखना कितना है, कितना गाढ़ा आपको करना है इसको। जब आप समझते हैं कि आपके मतलूबा कंसिस्टेंसी आ गई तो आप चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे शेफिंग डिश में। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बना के इसको निकालते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लें। कुछ लोग नरम चाहते हैं तो वो थोड़ा सा इसको ढीला निकाल दें। तो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ टाइट। लेकिन इसकी बर्फ़ी जब बनेगी अब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और अगर बहुत आपको वैसे ही बर्फ़ी की तरह टेक्सचर देना है तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर थोड़ा सा आपने डालना है लिक्विड ग्लूकोज़। तो ये बिल्कुल जो है परफेक्टली वैसे ही बनेगा जैसे कि बाज़ार के अंदर आपको कलाकंद मिलती है खिंचने वाली। बस ये देखें अब ये बिल्कुल तैयारी पे है। तो अब ये है बस मुसलसल चलाना है। अगर आपने जहाँ इसको छोड़ा वहाँ ये लग जाएगा। अगर लग गया तो फिर जो है काम थोड़ा सा ख़राब होने का चांस है, तो लिहाजा इसको मुस्तकिल चलाएं। एक मिनट और। चलें जी, ये हो गया डन। ये देखें इसने बिल्कुल बेस छोड़ दिया है। चूल्हा कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। इसी तरह यही प्रोसीजर जो है अपना बेसन का हलवा बनाएं, सूजी का हलवा बनाएं या आप मैदे का हलवा बनाएं, प्रोसेस यही होता है सबका। बस हलवा भी थोड़ा सा मेहनत तलब होता है कि आपने खड़े रह के ऊपर मुस्तकिल चूल्हे पे इसको बनाना होता है। जहाँ आप थोड़ा सा चूके और ये काम ख़राब होने का चांस। चलें इसको अब हम इस तरीके से जमा देंगे और जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल ये ब्लॉक्स की तरह बन जाएगा। ये लें बिल्कुल तैयार है। अब आप अपनी मर्ज़ी के इस पर नट्स डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसके अंदर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। खोपरे से करेंगे इसको गार्निश। चलिए फाइनली
हलवा हो गया हमारा तैयार। ये परफेक्ट मेन्यू हमारा बन गया है जनाब मुहर्रम के हवाले से। आई होप कि ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। जितनी भी रेसिपीज़ आज हमने बनाई है मुहर्रम के हवाले से हैं, तो ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।